तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने अभी देखिए फोर्थ नंबर जो एक क्वेश्चन चला होगा उसमें लास्ट कैलकुलेशन में थोड़ी से फैक्टर में फटाफट 182 को 182 को 132 लिख दिया गया। तो आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, अभी पढ़ा हुआ होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से 13 एंड 14 होगा। तो हम भी थोड़ा जल्दीबाजी में मार दिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। इस पर बाकी सारे प्रोसेस सेम है फॉर्मेट। उसके बाद आता है फिफ्थ में, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 7 लेस देन इट्स बेस। तो हाइपोटेनियस इज 13 दे रखा है, तो वैसे भी पता है आपको 12 एंड 5 इसका आंसर होगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि पाइथागोरस के बहुत बड़े जादूगर हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से अगर मान लीजिए हमने, देखिए पहले कंसेप्ट समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अगर मैंने कहा कि इसकी ये सर बेस है, तो बेस को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। तो बेस को अगर x माने तो एल्टीट्यूड हमारा उससे कम हो जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो सिर्फ आप रिप्रेजेंट कैसे करना है रिटर्न में, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x। देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसकी, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, जो मैं बार बार बोलता हूं, जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, x माइनस 7 यूनिट हो जाएगा कुछ भी। अब हम चलते हैं 80 क्यूब। जैसे कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस कि क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो बात साफ साफ है, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म आउट करना है, बड़ी सिंपल में फिर ले जाकर सॉल्व कर देना, ताकि बेस और हाइपोटेन्यूज और एल्टीट्यूड के बीच का रिलेशन आपको दिखने लग जाए। एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर ले आते हैं माइनस 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको भी पता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 14 यहाँ पर हमारा माइनस में है, तो माइनस में क्या लिख देंगे 14x और 49 इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप ही बताइए भाई 120 बचेगा कि नहीं। यस सर बचेगा 120, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2 को फटाफट हम कॉमन लेकर रिलेट कर देंगे और हटा देंगे। तो 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत स्पीड में करना होता है, मैं तो आपके लिए स्लो कर रहा हूँ। 2 को तरी पार कर देंगे, उधर 0 हो गया। सर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताया जाए कि इसमें ऐसी कौन सी संभावना है कि 60 को फैक्टराइज करके 7 आ सके। तो आप कहेंगे सर 15 4 जा होता है और 10 6 जा 60 होता है, और कोई संभावना है जो दिख रहा हो? तो पहले आप सोच लीजिए इसको आराम से। 60 को तोड़ करके 7 चाहिए सर, तो 3 जा, तो सर वो तो बहुत दूर में हो जाएगा। तो कैसे होगा, जरा एक बार आप मुझे फटाफट इस पे व्यूज डाल दीजिए सर, फटाफट, वेटिंग। तो चलिए देखते हैं फिर। ये आप जान सकते हैं 60 को फैक्टर कई सारे हैं, तो 12 इंटू 5 इसका बेस्ट है। तो 12 में से 5 अगर गया तो आप भी जान सकते हैं 7 होगा। तो सर यूजिंग एमएसटी लगा देंगे फटाफट। मिडिल स्प्लिट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फटाफट कॉमन ले लेंगे, x दिख रहा है सर, x माइनस 12 प्लस 5 ले लेंगे सर, x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 एंड अदर इज x माइनस 12। वन फैक्टर इज x इज इक्वल टू 12। अगर सर बेस हमारा कितना आ रहा है 12, तो परपेंडिकुलर यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, राइट। सो दैट इज आंसर गाइस, यू कैन राइट ऑन इट। एंड हम चलेंगे अब नेक्स्ट पे, तो राइट ऑन फटाफट कर लीजिए। तो चलते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 में, और मुझे उम्मीद है आप एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे। तो देखिए लिखा गया है कि ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है। कॉटेज मतलब होता है घरेलू यानी छोटा कोई लघु उद्योग है जिसमें कुछ चीजें बनाई जाती है। तो मान लेते भाई कुछ चीजें बनाई जाती होगी, ठीक है, एक्स चीज बनाती होगी, लेकिन उसमें कहा है कि उसको बेचना भी है। ठीक है सर बेच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो कह रहा है जो रेट होगा, यानी जो क्या होगा उसका रेट होगा, यानी जो कॉस्ट होगा, वो जो चीजें जितने बनाते हैं उनके दोगुना से भी 3 रुपए ज्यादा होगा। तो चलिए, लेकिन दोनों जब कहता है ऑल ओवर हम इसको सेल कर देते तो टोटल 90 रुपीज हमारे को इनकम होता है। तो देखते हैं क्या होगा। हम इसको करने के लिए लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स।
एंड कोस्ट जो है कोस्ट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख लेंगे 2x प्लस 3 रुपीज, ये हमारा आ गया गाइस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 80 क्यूब कि अगर उन्होंने सेल कर दिया इन चीजों को यानी x चीज को 2x प्लस 3 के रेट से बेच दिया तो 90 आता है। सो इजी, मुझे पूरा उम्मीद है जब आप ये देख रहे होंगे तो लगता होगा भाई बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप करते होंगे तो समझ में नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन के ढब्बे बड़े होते हैं। हमें क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं देना होता, उनके डाटा पे क्या करना होता है, ध्यान देना होता है, और मुझे पूरा उम्मीद है आप ध्यान देते होंगे। सो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमने कहा अब यही हमारे लिए सब कुछ है, रामबाण ये सिद्ध होगा। यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 180। 180 को दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके सम या डिफरेंस करके 3 आ सके, क्योंकि हम मिडल स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन मेथड का गेम खेलने वाले हैं। तो चलो भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर अगर यूजिंग MST लगा देते हैं, यूजिंग MST तो क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0, 180 होगा हमारा। सो 2x अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, इसको हम एक जगह कर लेते हैं तो x माइनस 6 आ गया, प्लस का 15 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 आ गया दैट इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 5 देखिए ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा तो इनको हम डिटेन करके चलेंगे, और x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी वो चीजें जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है सॉरी, वो डेली नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बनाता है तो उनकी जो कॉस्ट है यहाँ पर 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा सर 15 रुपीज। अब आप चैलेंज है गुना करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू हमारे को कितना मिल रहा है सर 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज, दैट इज द आंसर। राइट डाउन इट। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन से होगा, और ये एक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें एक कंसेप्ट है जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। चलो वो भी ठीक है वो सब, लेकिन हाँ क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में एक बड़े जादूगर है। हमने तो कहा कोई भी क्वेश्चन लेकर आइए, सेकंडों में फाड़ते हैं सर, बस आपकी मोटिवेशन चाहिए हमें तो आपको सीखना चाहिए। हमारे करने से क्या होता है, मैंने लाख बार भी बोला, हम ऑफलाइन में यही बोलते हैं। फिलहाल आप देखेंगे आगे आगे, अभी तो स्लो प्रोसेस दे रहे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको तो पता ही है कि ये सब चीज़ें कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपको और हमारे बीच रिलेशन बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, नमस्कार।